दोस्तों मार्केट की खबर के साथ साथ ना कुछ हमें ऐसा भी पता होना चाहिए और रोज हमें करना चाहिए कि जिससे हम काफी सारी ऊंचाइयों को एक साथ कवर कर सके और अपने आप को जो हमने आयाम तय किया है उसको हम जल्दी जल्दी अचीव कर सकें। काफी दिनों से मैं महसूस कर रहा था क्योंकि कई सारे वीडियोज ऐसे हो जाते हैं जो कि मार्केट की न्यूज के ऊपर, मार्केट की खबर के ऊपर, मार्केट के चढ़ाव उतार के ऊपर और उसके बाद में डाटाज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ क्वालिटी वीडियोज भी आपको देना चाहिए जो कि हफ्ते में एक आध वीडियो ही पॉसिबल होता है। लेकिन काफी दिनों से ऐसा हुआ था कि जो कि मैं आपको नहीं दे पाया था। आज समय मिलने पर मैं सोच रहा हूं कि आपको क्यों ना ये दिया जाए, बिकॉज होली आ रही है। होली के टाइम पर कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को देना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज का जो सब्जेक्ट है निवेशकों की दुविधा एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अभी निवेशकों की दुविधा क्या होती है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कैसे ज्यादा से ज्यादा आप गेम कमाएं, उस पर आज चर्चा की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप लाभान्वित होंगे। समय न व्यर्थ करते हुए आज हम आपको बहुत ही काम की बात बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, क्या एज मैटर करती है, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि एज सबसे बड़ा फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट में, नंबर 1। दूसरा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा कैसे आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। तीसरा, बुल मार्केट में आपको क्या सोच रखनी चाहिए। चौथा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस टाइप के लोग गेन करते हैं और किस टाइप के लोग मैक्स टू मैक्स अचीवर बनते हैं, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें देख लेते हैं क्या एज मैटर करती है। सभी लोग यही बोलते हैं कि यस एज मैटर करती है, बट मैं बोलता हूं नो, एज डज नॉट मैटर। बिकॉज आप देखिए 49 ईयर्स का बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है जो कि 14 से 15 घंटा पर डे काम करता है। किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख लीजिए, मैं तो बोलता हूँ 4 घंटे सोने के अलावा वो मैक्स टू मैक्स काम करते हैं, यहां तक कि अपने फ्रेश होते समय भी वो काम करते हैं। इस पर मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। सबसे पहला एग्जांपल देना चाहूंगा कि एनर्जी लेवल एंड फिटनेस। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखिए, उनका एनर्जी लेवल कितना हाई होता है, उनका फिटनेस कितना हाई होता है। इसको आप अदरवाइज में नहीं लीजिएगा। अगर आपका एनर्जी लेवल और आपका फिटनेस अगर डाउन हुआ तो समझिए आप किसी भी एज में हैं तो आपके परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा। उसी प्रकार से फर्क पड़ेगा जिस प्रकार से आपकी गाड़ी, अगर नई गाड़ी है या आपकी पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी का भी मेंटेनेंस अगर आपने टाइम से नहीं किया है, सर्विसिंग आपने टाइम से नहीं किया है, तो उसके परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा। वहीं अगर पुरानी गाड़ी है, वो टाइमली अगर उसकी सर्विस हुई है, उसका मेंटेनेंस हुआ है, देन आप देखिएगा वो द बेस्ट परफॉर्म करती है, वो एक एंटीक पीस बन जाती है। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप एंटीक पीस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। नई गाड़ी है अगर आपकी, तो उसकी सर्विसिंग प्रॉपर, उसका मेंटेनेंस वो आपको करना ही पड़ेगा। हमेशा इन चीजों को अपने आप को कंपेयर करिएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, आपको एक चीज बता दूं, इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं थियरी यक्स एंड दूसरे होते हैं थियरी वाई। थियरी यक्स के लोग वो होते हैं जिनको कि आपको हमेशा हमेशा आपको उनको काम के लिए बताना ही पड़ता है। थियरी यक्स के लोगों को आपको हमेशा उनको क्या करना पड़ता है, डंडा लेकर के उनके पीछे भागना पड़ता है। वो होते हैं थियरी यक्स के लोग। वहीं थियरी वाई के जो लोग होते हैं वो हमेशा वेल मोटिवेटेड होते हैं, वो हमेशा अपना काम खुद करने वाले होते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए आप किस टाइप के लोगों में अपने आप को रखना चाहते हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि आपको अगर एक गाइडलाइन मिल गई है उस पर आप करने की कोशिश करें। कैसे मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उन्हीं लोगों को मैक्स टू मैक्स मिलता है जो कि अपने समय का सदुपयोग करते हैं, जो कि किसी भी चढ़ाव और उतार से नहीं घबराते हैं, जिनके अंदर घबराहट नहीं होती है। इस पर हम आगे बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा किसको मिलता है। अगला मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, यूपी में हमारे कहावत है कि 3 टाइप की बुद्धि के लोग होते हैं दुनिया में, वो भी आपका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, वो लोग होते हैं जो कि कंबल बुद्धि के होते हैं, ब्लैंकेट बुद्धि के होते हैं। आजकल लोग कंबल बहुत ओढ़ रहे हैं, रजाइयों की कमी हो गई है, उसका एग्जांपल देना आपको बहुत जरूरी है। उस कंबल को आप उठाएंगे, एक उसमें से होल दिखेगा, उसके बाद में फिर वहीं के वहीं वो पहुंच जाएंगे। तीसरा होते हैं बहुत ही मोटी चमड़ी वाले लोग होते हैं, उनकी चमड़ी में होल कर दो, वो वैसे का वैसे होल बना रहेगा, मतलब वो अपनी जगह से परिवर्तित नहीं होना चाहेंगे। थर्ड टाइप के जो बुद्धि के लोग होते हैं वो होते हैं पूरा एक बंबू के जैसे होते हैं, एक जगह पर आपने चोट मारी तो यहां से लेकर के वहां तक फटता चला जाएगा। वो होते हैं बहुत ही मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड लोग होते हैं, हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं और बहुत ज्यादा काम करने वाले मतलब
अपने गोल को अचीव करने वाले होते हैं, एक चोट लगती नहीं तो, लेकिन उस टाइप के बहुत ही रेयर लोग मिलते हैं, वो आते हैं 95% के लोगों में। अब आप देखिए आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बुल मार्केट में आपको क्या सोच रखनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, बुल मार्केट में आपको अपना पेशेंस बना करके रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, बुल मार्केट जब आती है ना तो उस समय आदमी क्या करता है कि अपने पेशेंस को नहीं बरकरार रख पाता है। वो क्या करता है कि कई सारे उलूल जुलूल डिसीजन ले लेता है। जैसे अभी रिसेंटली आपको एग्जांपल बताऊं, स्मॉल कैप और मिड कैप में हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स क्या किए हैं, वो ग्रीड में आकर के उसके बाद में चले गए हैं, ज्यादा ही ओवर ग्रीडी हो गए हैं। वो ओवर ग्रीडी हमें नहीं होना है। उस समय हमने क्या करना है, छोटी छोटी जो सोच है ना, ये आने वाले समय में ये खतरा आ सकता है, कहीं मैं ओवर मतलब लालची तो नहीं हो रहा हूं, कहीं मैं ऐसा कोई कदम तो नहीं उठा रहा हूं, ये चीज आपको सोचना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको जेलस, थोड़ा बहुत तो जेलस आपको रखना ही पड़ेगा, ये बात मान लीजिए आप। जेलस मीन्स कि आपको अपने अंदर एक टाइप की वो भावना लगानी पड़ेगी, उस टाइप का जेलस की मतलब अपने आप को आपको झोंकना तो पड़ेगा ही, यस मुझे करना है तो करना है। उस टाइप के लोग क्या करते हैं बुल मार्केट में, इस सोच वाले लोग ना तो बुल मार्केट में हारते हैं और ना ही बियर मार्केट में हारते हैं। क्यों? वो हमेशा छोटी सोच को इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बुल मार्केट में सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, तो वहां पर क्या होता है, आदमी की एक टेंडेंसी होती है कि वो 2 महीने 4 महीने में हर बात को भूल जाता है, ठीक है ना। आदमी की याददाश्त जो है ना, जहां पर उसको ठोकर नहीं लगती है वहां पर उसको याद ही नहीं रहता है। याद करिएगा आप, मैं आपको बचपन से बताता हूं कि जो टीचर आपको दंडित किया होगा, जो टीचर आपको पढ़ाने के लिए आपको काफी कठोर किया होगा, जिसको आप चाहते होंगे कि ये मेरी क्लास में ना आए भगवान आज वो बीमार हो जाए, आज उस टीचर को आप भूले नहीं होंगे, 100% नहीं भूले होंगे। जो आपको लॉलीपॉप दे करके रखता होगा उसको आप कब के भूल गए होंगे, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद किस टाइप के लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्त, दो टाइप के लोग होते हैं। नई सोच जरूरी है आपकी, बट एक्सपीरियंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये आप मान करके चलिए। आपको अपनी सोच को नई रखना है, लेकिन आपने अपने अनुभव को भी बढ़ाते ही जाना है। आपने अपने अनुभव के बारे में कभी भी समझौता नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस आपने गेन करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। उसके बाद में कई सारी चीजें आपकी मैटर करती हैं। एज आपकी मैटर करती है कंपाउंडिंग में, ये आप नोट कर लीजिएगा। हंगर, जब तक आपको अंदर भूख नहीं जगेगी तब तक बात कैसे बनेगी। इसलिए अपनी भूख को हमेशा जगाना है। डिजायर, इच्छा शक्ति को आपने जगाना है, ठीक है ना। अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना आपको सीखना ही पड़ेगा। हर किसी को स्ट्रेस आता ही आता है। जैसे छोटी सी अगर गिरावट होती है तो मेरे ही व्यूअर्स को, मेरे इन्वेस्टर्स को कितनी ज्यादा चिंता हो जाती है, तो उस समय आपको स्ट्रेस मैनेज करना सीखना चाहिए। और वो बात मैं आपको आज फिर रिपीट करके बता दूं, कभी भी जब मार्केट डाउन की तरफ जा रही, ट्रेंड की तरफ जा रही हो, तो आप उस समय ये मत देखिए कि मेरा कितना नुकसान हो रहा है। उसको आप देखेंगे तो आप हजम नहीं कर पाएंगे। आप अपने पोर्टफोलियो को बंद कर दीजिए और अपने आप को ध्यान में लगाइए, अपने हॉबीज की तरफ ध्यान में लगाइए कि मैंने कितना भी इन्वेस्ट करना है, कितना भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। वो समय होता है पार्टिसिपेशन का। ये बात जिस दिन आप समझ गए, उस दिन आप मैक्स टू मैक्स कंपाउंडिंग का फायदा उठाएंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में टारगेट एंड फोकस, अपने टारगेट पर हमेशा ध्यान रखना है आपको, और उसी पर आपको फोकस रखना है। कभी भी टारगेट एंड फोकस रखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अपने एनर्जी लेवल को जरूर बरकरार करना है। अगर आप मेरे को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं तो आपने अपने एनर्जी लेवल को कभी भी डाउन नहीं होने देना है। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे जानने वालों में कई सारे सक्सेसफुल लोगों में जो कि अब 70 है ना आज के टाइम पर, वो हमें और आपको बिल्कुल ऐसे मात दे देंगे, ठीक है ना। तो अपनी डाइट पर, अपनी एक्सरसाइज पर, अपने खान पान पर, अपने दिनचर्या पर हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगर आपने जिंदगी में इन चीजों को लेना है, ठीक है ना, निवेशकों की दुविधा और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ये सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले आपका एनर्जी लेवल होना चाहिए। बाकी ये सारी चीजें जो बताई हैं वो आपने फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का सेशन काफी अच्छा गया जाएगा और आप इससे काफी मोटिवेटेड होंगे, आप इससे काफी ज्यादा अपने
गोल को अचीव करने में अग्रसर होंगे। और बहुत सारी होली की शुभकामनाओं के साथ आपको, परसों आपकी होली है तो इसलिए हमने सोचा आपको जरूर ये वीडियो दिया जाए, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है, होली कई सारे रंगों का त्योहार है। और बताया जाता है सातों कलर इस प्रकार से इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जीवन में अगर आपके किसी भी कलर की कमी होती है तो हम आर्टिफिशियल तरीके से आपके जीवन में रंग भरने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूं सुख और समृद्धि आपके जीवन में आए। हैप्पी होली। मिलते हैं कल हम टैक्स हार्वेस्टिंग के वीडियो में, जो कि हमारे एक व्यूअर का डिमांड है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी मंशा है, उसको मैं जरूर कल बनाने की कोशिश करूंगा। 10-11 बजे तक वो भी आपको मिल जाएगा। एंड अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से